सो नाउ वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ये वर्ड है इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कुछ एक ऑर्गन्स का जिनकी हेल्प से वो गैमेट्स फॉर्म करते हैं। गैमेट्स भी फॉर्म होते हैं यहाँ पर, यानी कि एक तो यहाँ पर इन ऑर्गन्स की हेल्प से गैमेट्स फॉर्मेशन होगा एंड साथ ही साथ ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इन गैमेट्स के ट्रांसफ़र और मेल्स में ये ऑर्गन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा। एंड फीमेल्स में ये जो फॉर्म्ड गैमेट है उससे वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और फर्दर प्रोसेस जो होते हैं उन्हें कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है। तो ये पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज़ भी करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रेडी करते हैं। सो इसी में हम दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वी हैव इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास यहाँ पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो कुछ इस तरह से हमारा पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनका नाम भी हमें याद होना चाहिए। लेकिन इतने सारे कंपोनेंट्स हम कैसे याद रखें, कैसे इनकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाएं, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। लाइक आप हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक ही याद करते हैं अब तक, तो इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, लाइक दैट इज स्टेप अप वी फॉर विक्ट्री, दैट इज स्टेप अप फॉर विक्ट्री ऑलवेज। तो स्टेप अप विक्ट्री इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को याद रख सकते हैं। लाइक स्टार्ट करते हैं एस से। क्या होता है एस से? एक तरह से दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। लाइक एस से हमारे पास होता है फर्स्ट एक तरह से ये आउटर लेयर जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उन पर भी आएंगे। तो एस से होता है यहाँ पर स्कॉट्रम, दैट इज SCROTUM, स्कॉट्रम। सो स्कॉट्रम ये होता है हमारा पहला, जो कि एक तरह से एक स्किन की एक लेयर होती है जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वी विल हैव नेक्स्ट इज टेस्टिस जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एस से हमने कहा था दो होंगे, एस से एक तो ये होता ही है, साथ ही साथ ये होता है हमारे पास सेमिनल वेसिकल। अभी इनके सभी के हम फंक्शन देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है। तो STE पर आ जाते हैं, तो ये होता है हमारा एपिडिडर्मिस, दैट इज EPIDDYMIS। तो ये होता है हमारा एपिडिडर्मिस, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इज P, ये होता है हमारा, दैट इज P को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये होता है हमारा जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमने स्टेप को कंप्लीट कर लिया। फिर आता है UP, अप में हमारा आता है लाइक ये, दैट इज़ ये आउटर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एक तरह से पीनिस, एंड ये इनर ट्यूब जो इस पीनिस के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे कहा जाता है यूरेथ्रा। और इसके बाद अगर हम देखें वी से क्या बच जाता है, वी से सिंपली एक तरह से ये वाइट कलर की ट्यूब जो हमने मेंशन करी हुई है ये बच जाती है, जिसे वास डेफरेंस कहते हैं, दैट इज वास DEFERENCES, वास डेफरेंसेस। तो ये हमारा पूरा एक तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के
हर एक कंपोनेंट्स को इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब एक एक का फंक्शन देखें, सबसे पहले हम इस एरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ही मेन हमारा एक तरह से गैमेट फॉर्म होता है। लाइक टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर यहाँ पर मेल गैमेट फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं एपिडिडाइमिस के थ्रू। एपिडिडाइमिस के थ्रू वो बाहर आते हैं, एपिडिडाइमिस में वो कलेक्ट होते रहते हैं। एपिडिडाइमिस के थ्रू मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इस वाइट ट्यूब में जाते हैं, दैट इज वास डिफरेंस, यानी कि टेस्टिस में वो मेल गैमेट्स फॉर्म हुए, एपिडिडाइमिस में कलेक्ट हुए, दैट इज इस जगह से फॉर्म हुए। इसके बाद येलो कलर का वो जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म करा था उसमें कलेक्ट हुए। इसके बाद ये जो वाइट कलर की ट्यूब यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ट्रैवल करते हुए पहुँच गए यहाँ तक, इस जगह तक। यहाँ पर क्या होता है, ये एक सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों उस स्पर्म में, दैट इज़ वो जो स्पर्म यहाँ पर ट्रैवल करता हुआ आएगा हमारा, उसमें उसे एक तो लिक्विफाई करते हैं, उसे एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो आगे जाके जब वो फीमेल के अंदर वहाँ पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर सके। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल एक तरह से उस स्पर्म को ल्यूब्रिकेंट और नेक्स्ट वीकेंड से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो फिर आगे ट्रैवल करता हुआ नेक्स्ट कहाँ पर पहुँच जाता है, नेक्स्ट पहुँच जाता है यूरेथ्रा। लाइक ये हमारा यूरिन है, लाइक आपने इसे किडनी वाले टॉपिक में भी देखा होगा। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारा यूरिन है येलो कलर का। वो यूरिन वाली ट्यूब और वो वाली ट्यूब जिससे वो गैमेट बॉडी से बाहर आता है मेल में, वो सेम होती हैं। तो इसमें एक तरह से हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है सेमिनल वेसिकल की वो सिक्रेशन, वाइट कलर से हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है इसी ट्यूब के अंदर यहाँ पर वो स्पर्म्स, एंड ब्लू कलर से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो उसे अपनी तरफ से कुछ ऐड करा। नेक्स्ट वो एडेड जो एक तरह से अब फॉर्म हुआ है वो बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का भी फंक्शन हो गया। लेकिन पेनिस का क्या फंक्शन होता है? पेनिस का फंक्शन होता है उसे फीमेल बॉडी के अंदर वहाँ पर पहुँचाना। लाइक जब वो यहाँ से बाहर निकले, लाइक ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो पीनिस यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू वो मेल सिक्रीशन यानी कि मेल गैमेट्स बाहर निकलते हैं और फीमेल के अंदर फिर ट्रैवल करते हैं कुछ इस तरह से। तो पीनिस का यहाँ पर प्रेजेंट होना इस जगह पर कंपलसरी होता है अगर रिप्रोडक्शन यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म कहीं पर रिप्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट वो पीनिस के थ्रू तो पहुँच जाता है। बात करते हैं लास्ट, अगर हम देखें तो ये स्कॉट्रम का क्या काम होता है। स्कॉट्रम एक, आपने देखा स्टार्टिंग में एक तरह से लेयर होती है जो कि टेस्टिस को होल्ड करे रखती है, लेकिन ये बॉडी के बाहर की होती है क्योंकि ये जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जो यहाँ टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, उन्हें थोड़ा सा एक कम टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए। दैट्स वाई ये टेस्टिस और स्कॉट्रम, टेस्टिस बाहर होते हैं और स्कॉट्रम इस टेस्टिस के एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। तो दैट्स वाई ये होता है हमारे स्कॉट्रम का फंक्शन। आप यहाँ पर एक एक चीज़ का फंक्शन देख चुके हैं। वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है, एपिडिडाइमिस वो जगह होती है जहाँ पर वो मेल गैमेट और वीकेंड से स्पर्म्स आके कलेक्ट होते हैं, टेस्टिस से वो बनते हैं, फिर आगे पहुँचते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, उनमें ल्यूब्रिकेंट यानी कि एक तरह से वो अच्छे से फ्लो करें, आगे जाएँ और न्यूट्रिशंस उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो आगे सर्वाइव कर सकें। इसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू किसी भी फीमेल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां से वो रिप्रोडक्शन को शो करें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने सारे जो कंपोनेंट्स हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो याद कर लिए थे बाय द शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्टेप अप वी, दैट इज स्टेप अप फॉर विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री के लिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है, दैट इज स्टेप अप वी, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक शॉर्ट ट्रिक है। एस से होता है यहाँ पर स्कॉट्रम और सेमिनल वेसिकल, टी से होता है टेस्टिस, ई से होता है एपिडिडेमिस, पी से होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यू और पी एक साथ है दैट इज यूरेथ्रा एंड पेनिस, एंड वी से होता है हमारा वास डिफरेंस जहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं।